भारतीय क्रिकेट टीम ने गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन टेस्ट जीतकर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से रखे गए 328 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 329 रन बनाए। भारत ने 4 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इसके साथ भारतीय टीम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रही। ऑस्ट्रेलिया को गाबा मैदान पर 32 साल के बाद कोई हार मिली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से 3 नए कृषि कानूनों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए इन कानूनों को कृषि क्षेत्र को विनाश करने वाला बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से लगाए गए आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो तो सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों की कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो अलग बात, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फनाटिक हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को कार्यान्वयन पर रोक लगा दिया है और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी जिसके एक मेंबर ने ऑलरेडी अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। क्या लगता है आपको कि इस कमेटी से कोई हल निकल पाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी पूरे हिंदुस्तान को दिखती है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने के बाद भी अक्सर 3 तलाक की घटनाएं सामने आ जाती हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली का है, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए 3 तलाक दे दिया क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस के पास इसकी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि वह हमेशा एक बेटा चाहते थे और इसी वजह से मुझे कई बार जबरन गर्भपात कराना पड़ा। मेरे हस्बैंड हमेशा से जो है वो लड़का चाहते थे और इन्होंने मेरे बहुत सारे एबॉर्शंस भी करवाए। कशिश के पैदा होने से पहले भी एबॉर्शन करवाया, कशिश के पैदा होने के बाद भी एबॉर्शंस करवाए। और यहाँ तक कि जब मेरी छोटी लड़की मुस्कान पैदा हुई तो उस टाइम पे वो मुझे हॉस्पिटल में अकेले छोड़कर भाग गए थे। और हॉस्पिटल में जब नर्स ने पूछा कि आप किस कमरे में शिफ्ट होंगे, तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड से आप बाहर पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका बाहर कोई नहीं है, आप जो है फिर बहुत देर तक जो है मैं ऑपरेशन थिएटर के टेबल पे पड़ी रही, कोई भी नहीं था, लावारिसों की तरह। एक्चुअली मेरी छोटी डॉटर को वो मार रहे थे और मैं अपनी डॉटर को बचाने के लिए गई तो मेरी डॉटर को यही बात बोल रहे थे कि तुम्हारी वजह से मेरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, मैं अपने ख़ानदान का आखिरी चिराग था और ये और वो, इस तरह की बातें जो है वो लगातार उसको बोल रहे थे और उसके बाल पकड़े हुए थे। तो जैसे ही मैं उसको बचाने के लिए गई और उन्होंने मुझे ज़ोर से कोनी मारी और मैं वहीं पे जो है वो दूर हो गई। और उसके बाद इन्होंने मुझे लात से मार करके इन्होंने मेरे पर थूका और उसके बाद इन्होंने मुझे 3 बार तलाक दिया कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हमने पुलिस में कंप्लेंट करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन पुलिस को इन्होंने पैसा वैसा खिला दिया था, क्या था हमें नहीं मालूम।
पुलिस ने हमारी एक भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो घर पे आके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेट किया वो इनसे पूछ पाछ के वो कर लिया, और हम लोगों से या हमारी सीढ़ी पे या हमारे घर में एक बार भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस नहीं आई थी। हमने तो कई बार बोला कि ठीक है आपको लड़का चाहिए, आप दूसरी शादी मतलब इनको लड़का चाहिए, और सुन रहे हैं कि इनके कज़न्स ने बताया कि ये शादी कर रहे हैं। हमने इनको कितनी बार बोला कि आप शादी करना है आपको 10वीं शादी करो, दूसरी शादी करो, बट एटलीस्ट जिसकी जिम्मेदारी है वो पहले पूरी करो। हम लोगों का एटलीस्ट हमारे मेंटेनेंस का वो हमें दो। तो उसके लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि लड़कियां क्योंकि 18 की होंगी तो अपने आप कमाएं, अपने आप खाएं। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार आ रही कमी के चलते सोमवार को राज्य सरकार ने प्रदेश के 13 जिला मुख्यालयों में लागू नाइट कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद करने की पाबंदी को खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया।